कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास बाल मनोविज्ञान के टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लाते हैं, जो सी टेट, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस, एम पी टेट, बिहार टेट, सुपर टेट सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपके हेल्पफुल होंगे। तो ये टेस्ट सीरीज़ हम 15 क्वेश्चन की करते हैं। तो चलिए आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 51 है। इससे पहले हमने 50 टेस्ट सीरीज सीडीपी के कर दिए हैं, ईवीएस की टेस्ट सीरीज, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, सभी की टेस्ट सीरीज आपको इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाएंगे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमने जो लिया है, ये पेपर पिछले पेपर से लिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आते हैं मैं उन क्वेश्चन को रिसीव लेते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से आने वाले समय में एग्जाम्स जब आप दें वहाँ पे आपके क्वेश्चन फंसे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। पहला क्वेश्चन है, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं चित्र बनाकर, बी है उच्च स्वर में बोलकर, सी है श्यामपठ लिखकर, डी है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। अब मैं आपको कहता हूँ, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा टेट पेपर सेकेंड की यहाँ पर क्वेश्चन है। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताने हैं। उसके बाद आपसे नहीं होंगे तो हम आपको यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का राइट आंसर आप जल्दी बताएं। जल्दी बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं चित्र बनाकर, नहीं उच्च स्वर में बोलकर, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। श्यामपठ में लिखकर बच्चे का ध्यान आकर्षित केंद्रित नहीं कर सकते। उद्दीपन में परिवर्तन करके आपकी जो क्रिएटिविटी है, उद्दीपन जो भूमिका है उसमें चेंज कर दिए। जो भी आपकी सामान्यतः एक्टिविटीज़ हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, करके बच्चों के कक्षा में अवधान को चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? क्या आप कक्षा से भाग जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। तो आपके सामने ऑप्शंस है, छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। ऑप्शन बी देखेंगे आज हम लोग। ऑप्शन बी देखेंगे, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है। ऑप्शन सी, प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे। ऑप्शन सी, टालने का प्रयास करेंगे। हरियाणा टेट पेपर सेकेंड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे बताने हैं। सीटेट की अगर टेस्ट सीरीज अगर आप लोग हमारे साथ किए होंगे तो हम आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड आपको बताए थे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड बताए थे, जिस संबंध में आपको यहाँ पर हमने क्लियर किया था कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से टैग वर्ड के आधार पे अपना राइट आंसर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यदि एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो आपके पास जवाब नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसी छात्र को अनावश्यक पूछने के लिए झिझक देंगे। आप बच्चे को कभी भी ना डांटेंगे, ना उससे उल्टा बोलेंगे, ना फिर ऐसे एक्टिविटीज़ ऐसा बिहेव करेंगे जिससे कि बच्चे के मन को ठेस पहुँचे, आपके प्रति उनकी रिस्पेक्ट जो होती है वो बना रहे। आप ऐसा एक्टिविटी ऐसा व्यवहार करेंगे कि आप बच्चे से अगर डांटेंगे, गुस्सा होंगे तो आपके प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको वहाँ पर शिक्षा देने के गए हैं, उससे डांटने के लिए नहीं। आप एक टीचर हैं, आप उसके फ्रेंड, दोस्त, गाइडर, भरोसेमंद साथी बन सकते हैं, लेकिन झगड़ा करने वाला बिल्कुल भी आप नहीं बन सकते स्कूल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना होगा। बी क्वेश्चन ऑप्शन की बात करते हैं, छात्र को कहेंगे उसका प्रश्न बेतुका है। अगर आप बच्चे को कहेंगे उसका प्रश्न गलत है, बेतुका है, बेकार है, तो इस वजह से बच्चे के मन में हीन भावना पैदा होगी और बच्चे उस तरीके से दोबारा फिर बच्चे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेंगे। जो बच्चे अगर क्वेश्चन शिक्षक से नहीं पूछते हैं तो वो बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया खराब हो जाती है चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार। तो आपको ये कभी भी नहीं करना। ऑप्शन बी गलत हो जाएंगे। प्रश्नों का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे, ये आप कर सकते हैं। मैंने कहा है
कि आप ये कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा आपको राइट आंसर ये होंगे, टालने का प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कभी बच्चे के सवाल को नहीं टालेंगे। इन केस अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कक्षा में, आप अपने आप को ये फील कीजिए कि आप एक कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, जो ऐसा सवाल जो आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? उस सवाल को टालने के लिए कहेंगे? आप बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। अगर टालने के लिए कहेंगे, टालने का प्रयास करेंगे, तो आप बच्चे को लगेगा कि आप में वो कैपेबिलिटी जो नहीं वो नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन झगड़ा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बेतुका है, ये भी गलत हो जाएगा। भागने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों को गलत बताएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बच्चे को कहेंगे उसका जवाब ढूंढ के मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। इस वजह से अगले क्लास में बच्चे भी वापस आएंगे। उसके बाद बच्चे वापस आएंगे उत्साह के साथ कि हमने सर से एक सवाल पूछा था, फिर सर उसका जवाब देंगे। तो बच्चों में ये उत्साह पूरे 24 घंटे बनी रहेगी। तो उसमें बच्चों को जो मन होते हैं, क्रिएटिव माइंड हो जाएंगे और बच्चे को शिक्षा के प्रति लगाव हो जाएगा। इतने ऑप्शन, एक ऑप्शन के इतने जवाब हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक शिक्षा के लिए बालकों के लिए उपयुक्त विधि क्या है? व्याख्यान विधि, प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, खेल विधि, हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में क्वेश्चन पूछा आया था। इतने सिंपल क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड में आपको इसका राइट आंसर देने चाहिए, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज में डिटेलिंग में आपको कई बार बता चुके हैं। जब हम लेक्चर वीडियो कर रहे थे इसका, तो वहाँ पर भी तो हमने आपको बताया था। अगर आपको लेक्चर वीडियो देखने हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। तो प्लेलिस्ट का नाम होगा CDP चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान के लेक्चर वीडियोस। तो आपको उस पर टिक करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे, आपको सभी सब टॉपिक पे आप जितने भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, सभी का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा आपके हिसाब से। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। व्याख्यान विधि मतलब उसको डिस्कशन विधि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो छोटे बच्चे रहते हैं, आपके लेक्चर को वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा। वो 6 to 8 आप कर सकते हैं। ठीक है, 6 से 8 बच्चे के लिए आपको प्राइमरी लेवल के, अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रयास व भूल विधि, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के साथ प्रयास करेंगे और भूल होगा, बिल्कुल भी। अनुकरण विधि, बच्चे सीखते हैं अनुकरण से, यह याद रखेंगे आप। बच्चे खुद अनुकरण से सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चे को अनुकरण के आधार पर बच्चे कोई चीज़ अपने माहौल में सीखते हैं। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप शिक्षा दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए बी सी गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर एक विधि दिख रहा होगा, खेल विधि। प्राइमरी लेवल के लिए बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, और खेल विधि पर इसका राइट आंसर होते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, मतलब होमवर्क जो आप देते हैं क्या उसकी जांच करनी चाहिए? जब छात्र कहे कभी कभी, नियमित, कभी नहीं। बिहार टेट पेपर सेकंड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर सेकंड का मतलब है 6 से 8 वाले, अपर प्राइमरी मतलब मिडिल क्लास वाले, मिडिल स्कूल वाले का यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर बताने हैं क्या शिक्षक को गृह कार्य की जाँच करनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताने हैं। जब छात्र कहें, ऐसा हो सकता है जब आपसे छात्र कहें कि हमारे होमवर्क चेक कीजिए, तो वो आप करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि होमवर्क आप दिए हों। कभी कभी इसका मतलब आप में ही क्रिएटिविटी नहीं है, आप में रेगुलरिटी नहीं है। आप खुद कभी कभी करेंगे तो बच्चे किसी भी चीज़ में एक्टिव हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। नियमित, आपको गृह कार्य बच्चों की रेगुलर चेक करनी है। ठीक है, रेगुलर चेक करनी है। समझ में आ गया आपको बातें? कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। छात्र जब कहे ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बिहार टेट में शायद पूछा गया था। हाँ, बिहार टेट में, क्योंकि इसी में मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया था, सर हमने NCT का फुल फॉर्म जो था वो उसका गलत आंसर देने की वजह से हम क्वालिफायर से पीछे हो गए। उसके 90 में क्वालिफायर थी, उसके 89 मार्क्स आए थे। बस इतने सिंपल का क्वेश्चन आपको राइट का आंसर उन्होंने नहीं दे पाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने CTET का
या फिर बीटेड का जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स, उन्होंने नोट्स लिया ही नहीं था। अगर मैं आपको बार बार कहूँ तो आप नोट्स ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके नोट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाले नोट्स में, तो ये आपको करनी चाहिए। तो नोट्स के लिए मैं लास्ट में नंबर बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। याद रखेंगे, कंफ्यूज करेगा वहाँ पे। नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये भी होंगे कि नहीं आपको बताने हैं। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, डी देखते हैं, नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन। काउंसिलिंग काउंसिल है, यहाँ पे करिकुलम है, ये दो बाकी इधर सब सेम है। यहाँ पर भी एक बात रखेंगे आपको, यहाँ पर टेक्निकल है, यहाँ पर भी टेक्निकल है। तो आपको राइट आंसर आपको बताने हैं, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हम आपको राइट आंसर तब यहाँ पर बताएंगे। एनसीटी का फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल तो ठीक रहेगा, लेकिन टेक्निकल, ये टेक्निकल दोनों गलत है। टीचर होगा, ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी गलत। सी देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये सही हो जाएगा भैया। नेशनल करिकुलम नहीं होगा, यहाँ पर करिकुलम बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, उपयुक्त सभी। कितने सिंपल और बेस्ट आंसर है। 5 सेकेंड आपको पास टाइम है, ओनली 5 सेकेंड। हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में इतने सिंपल और गुड क्वेश्चन हैं कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो राइट आंसर इसमें ईजी से आप दे पाएंगे। चलिए राइट आंसर बताएंगे, आपके हिसाब से क्या होगा होने वाला है राइट आंसर। कक्ष में शिक्षक का प्रयास करते हैं छात्रों को चिंतन का अवसर देने के लिए। जहाँ पर भी आपके पास अवसर है वो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएंगे। छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, वहाँ पर भी जब अनुभव छात्रों को प्रदान करते हैं, बच्चे को मौका देते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर उसे जानने का, तो वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ये भी सही हो जाएंगे। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन से अगर एक से अधिक राइट आंसर हो तो उसका राइट आंसर अगर उपयुक्त डी होगा, उपयुक्त सभी, तो वहां पर आपको डी राइट आंसर टिक कर देने बिना सोचे समझे। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक अहिंसा का, अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। यूके टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपसे कई बार कहा कि हम सभी एग्ज़ाम्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो या फिर सेंट्रल लेवल की कोई टीचिंग या फिर आपके स्टेट लेवल की कोई भी, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपकी राइट आंसर। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से अगर राइट आंसर आप देते हैं तो आपको सभी चीज़ों पे एक बार फोकस करेंगे तो सभी का क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे, सभी के टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान हो जाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से यहाँ पर। इसका राइट आंसर, क्वेश्चन क्या है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अहिंसा का, शिक्षक अहिंसा का बिल्कुल गलत। अध्यापन विषय का सिर्फ जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसी सब्जेक्ट का बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं, शिक्षक को लगभग सभी सब्जेक्ट का ज्ञान है। बाल मनोविज्ञान का, ये सही है, ऑप्शन ए भी गलत है, ये सही है। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा तो ये सही है, क्योंकि ये अगर ये नहीं होता तो ये आपको राइट आंसर होता। तो लेकिन आपके यहाँ पर भी प्लस पॉइंट है, अध्यापन विषय दोनों चीज़ों का, सिर्फ अध्यापन विषय का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आप सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं उन सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जो भी आप उससे पढ़ा रहे थे उसका ज्ञान तो आपको होना चाहिए। उसके बाद बाल मनोविज्ञान का, बालक के मन का विज्ञान के बारे में पता होंगे तभी आप बालक के बिहेव को समझेंगे, उसके बाद उस आधार पर उसको शिक्षा दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इतने ईजी और बेहतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके अधिगम प्रक्रिया, जो लर्निंग प्रोसेस का क्या काम है, कौन सी भूमिका है। सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता का, बच्चों को सभी कुछ प्रदान करने का, बच्चों को गणित विज्ञान भाषा सिखाने का। डी यहाँ पर कहा है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने का। ये क्वेश्चन भी यूके टेट पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं।
आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की क्या भूमिका है? सीखने एवं अच्छे सुलभकर्ता का, किसका? सीखने एवं अच्छे सुलभकर्ता का, क्योंकि बच्चे को सिखाने का अवसर भी देंगे, उसके बाद अच्छे सुलभकर्ता, उनको जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सिखाने के साथ साथ उनको उनको हेल्प भी करेंगे, ताकि वे बेहतर तरीके से जो भी सुविधाएं होती हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। बच्चे को यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी जो हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डाल्टन ने, फ्रोबेल ने, मेस, हेलेन, पार्कहर्स्ट ने, एच.डब्ल्यू. कैलप्रिटिक ने। यूके टेट पेपर फर्स्ट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये भी राइट आंसर बताने हैं। डाल्टन का किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हेलेन पार्कहर्स्ट ने। डाल्टन का ये नहीं होगा, याद रखेंगे आप, ऑप्शन सी। उन्होंने डाल्टन प्रयोगशाला की योजना 1920 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैनचेस्टर राज्य में किया था, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। उनके बारे में कुछ पॉइंट बता दिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ से पहले कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए, बी है। सी देखते हैं, अधिगम परिस्थिति को उत्पन्न करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए। बीटेट पेपर फर्स्ट 2011 का क्वेश्चन है, कितने सिंपल क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले कुशल अध्यापक, बेहतर अध्यापक जो एजुकेशन आप दे रहे बच्चे को, उसके शुरू में क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, गलत है। दंड देना चाहिए, ये तो सरासर गलत है। अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपके राइट आंसर। क्या होनी चाहिए? अधिगम परिस्थिति को उत्पन्न नहीं करें, ऐसी आप माहौल बनाएंगे अपने कक्षा शुरू करने से पहले, बच्चे उस माहौल को पहले हैप्पी हैप्पी ऑब्जर्व करें, एक्सेप्ट करें। उसके बाद अगर आप उसके बाद कुछ सिखाते हैं बच्चे को, तो बच्चे उसके सीखने के माध्यम के प्रोसेस को समझेंगे, तब बच्चे उस तरीके से सीखने में खुशी जाहिर करेंगे, उस आधार पर वो सीख लेंगे। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आप एक टीचर हैं, खुद आप अपने आप को एक टीचर मानेंगे, और उसके दृष्टि से अध्यापक का कौन सा सबसे बेहतर? ऑप्शन एक से अधिक सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन अच्छा होगा? प्रत्येक बच्चे का सीखता है, बहुत कम बच्चे सीखते हैं, कुछ बच्चे सीखते हैं, अधिक बच्चे सीख सकते हैं। चलिए राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन भी आपको 5 सेकंड में ही देनी चाहिए, क्योंकि इतना ऑप्शन भी सिंपल रखे हैं, इतना भी ऑप्शन बड़ा नहीं किया है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये बेहतर हो सकते हैं सर्वोत्तम, क्योंकि अध्यापक की दृष्टि, अध्यापक जब पढ़ाने जाते हैं स्कूल में अपने कक्षा में, तो ये नहीं कहते किसी से कि आप नहीं सीख सकते, आप नहीं सीख सकते, नहीं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है, अगर सीखने की क्षमता हो, वो अपने आप को इम्प्रूव करे तो। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में मध्य बढ़ावा दे सकता है, प्रतिद्वंद्विता की भावना, सहयोगिता की भावना, प्रतियोगिता की भावना और तटस्थ की भावना। यूके टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 29 जनवरी 2011 क्वेश्चन पूछा था। चलिए, विद्यार्थियों को, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को मध्य बढ़ावा देता है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रतिद्वंद्विता मतलब कंपटीशन की भावना का बिल्कुल भी नहीं है, सहयोग की भावना। एक अच्छा टीचर किसकी भावना कर दे? सहयोग की भावना यहाँ पर इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार प्रवेश, दृश्य श्रव्य सामग्री, व्याख्यान, विधि, उपयुक्त सभी। राजस्थान टेट मतलब रीट की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रीट पेपर सेकंड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको यहाँ पर बताना है सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि की सहायता लेनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन से यहाँ पर है, आपको ऑप्शन सामने है, बताने हैं आपको राइट आंसर। कौन से राइट आंसर है? विचारावेश, जो इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं,
क्वेश्चन थोड़े रीट में डिफिकल्ट कभी कभी पूछे जाते हैं, ऐसे इतने भी सिंपल क्वेश्चन रीट में नहीं पूछे थे। रीट लेवल और यूपी लेवल की बात मैं आपको बता दूं, रीट और यूपी लेवल दोनों लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यूपी मतलब ऐसे क्वेश्चन यूपी टाइप में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो अब सीडीपी का ऐसा होगा जो आपको समझ ही नहीं आने वाले, तो आपको गहन अध्ययन करनी होगी, सटीक अध्ययन करनी होगी, बेहतर तरीके से अध्ययन करनी होगी यहाँ पर आपको। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके। क्वेश्चन देखते हैं। एक अपने विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, बाल मनोविज्ञान, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। यूपी टेट पेपर सेकंड क्लास 1 to 5 2011 में क्वेश्चन पूछा था। तो यही क्वेश्चन तो हम पहले बात किए थे अभी पीछे क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत, आप जो सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या उस सब्जेक्ट में बच्चे रुचि लेते हैं, क्या उनका मत है, क्या उनकी डिसीजन है, क्या वो बेहतर कर पाएंगे, क्या बेहतर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ये तो आपको होने चाहिए। राइट आंसर है। ऑप्शन बी देखते हैं। बाल मनोविज्ञान की, हाँ बच्चे को बाल मनोविज्ञान की शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, आप बच्चे को किस रूप में समझ रहे हैं, किस तरीके से बच्चे को समझ रहे हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे को समझने के वो बेहतर आपके पास है, तभी आप बच्चे को अच्छी तरीके से शिक्षा दे पाएंगे। एक से अधिक राइट आंसर हो तो उपरोक्त डी हो लास्ट में, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके। तो ये तो थी आज की 15 क्वेश्चन। आपको 15 क्वेश्चन करने के बाद आपको बताने हैं कि आप कमेंट सेक्शन में कितने राइट आंसर कर पाएँ। आप कमेंट सेक्शन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। आप कंप्लीट नोट्स लेंगे आप, क्योंकि अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपके जो एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो जाएगी, समझने की कॉन्सेप्ट वो और बेहतर हो जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम्स में आपके नंबर गेन करने में 100% ये सहायता करेगी मार्क्स, क्योंकि आपको पता है 20 से 25 हज़ार यहाँ पे सीटें होती हैं। 20 से 25 हज़ार सीटों में से स्टूडेंट कितने होते हैं, लाखों में 10 लाख 15 लाख स्टूडेंट होते हैं। तो कंपटीशन टफ है। इनमें से अगर 1 लाख भी स्टूडेंट पास कर लेना तो एक सीटों के लिए कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पहुँच जाते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में उसे ही बेहतर मार्क्स मिलती है, बेहतर प्रायोरिटी मिलती है पहले, जिसकी मार्क्स बेहतर होती है। मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए आपको नोट्स पढ़नी चाहिए। नोट्स पढ़ेंगे आप तभी आपके मार्क्स मेरे ख्याल से बेहतर इंक्रीज़ होंगे। ये तो स्ट्रेटजी थी। तो कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। तो ठीक है, सी टेट, यूपी टेट, बी टेट जो भी आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आपकी एक लाइक डिपेंड करता है कि हमारी एजुकेशन आपको कितनी बेहतर है, हम जो आपको समझा रहे हैं वो कितनी बेहतर तरीके से पहुंच रही है आप तक। तो ये थी आज की क्लास। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। उसके बाद हम EVS की क्लास लाते हैं, मैथ्स की टेस्ट लाते हैं, मैथ की पेडागोजी सेक्शन वाली टेस्ट लाते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन, EVS की न्यूमेरिकल सेक्शन, थ्योरेटिकल सेक्शन, सभी पोर्शन को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की जाती है। तो चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।